मिनट के लिए ये मेंशन था। तो देखो ये क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, बस उतना देख लो। दैट इज़ व्हाट इज़ साइंस, ये अगर क्वेश्चन आ सकता है। क्यों बोल रही हूँ देख लेना, अभी पेडागोजी में जब डिस्कस होगा तो देख लेना वहाँ पे क्या क्या है। सो व्हाट इज़ साइंस, साइंस का हमने इंट्रो मीनिंग से स्टार्ट किया है, दिस इज़ द कंसेप्ट पार्ट। देन अदर वर्ड्स में साइंस का मतलब क्या है, साइंस किस पे डिपेंड करता है वो गिवन है, ऑब्जर्वेशन, एम्पायरिकल एविडेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यूज़ ऑफ फाइंडिंग। दैन नॉर्मली जो साइंस को हम रीड करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेचुरल साइंस, एंड नेचुरल साइंस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, बायोलॉजिकल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। एंड साइंस एक लैटिन टर्म से आया है, दैट लैटिन वर्ड इज द साइंसिया, and which means acquiring of knowledge or organizing the knowledge or the organization of the facts। प्रैक्टिकल यूटिलिटी में वो आना चाहिए, प्रैक्टिकली वो यूज़ होता है, इसलिए इसको साइंसिया या साइंस बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन है फर्स्ट पेज का, थोड़ा थोड़ा देख लो, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। सपोज आपका टॉपिक है रिलेटेड टू सोशल साइंस, ठीक है, सो मैं वो भी आपको दे दूंगी पीडीएफ बना के बच्चों से ये करके। ये संडे के क्लास पे एक्सप्लेन किया गया था। अगर सपोज आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, तो उसका इंट्रो देंगे क्या, नहीं, इट इज़ लिंक्ड विद द ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के अकॉर्डिंग मेंशन करना पड़ेगा पूरा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन, देयर रिलेशनशिप एंड लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर सपोज ये फिजिकल साइंस है तो फिजिक्स, इसमें सब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्या आता है ना, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स। तो ये साइंस सारे लिंक्ड है। अगर मैं बोलूँ साइंस लिंक्ड है किसके बेसिस पे, कि फिजिकल साइंस होता है कि डे टू डे लाइफ में आप भी जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जो भी फिजिकल मटेरियल्स है जिस पे हम डिपेंड करते हैं, उसको बोला गया है फिजिकल साइंस। डेफिनेशन एक दोगे, दो डेफिनेशन गिवन है, जो छोटा लगे वो दे सकते हो। अगर पूरा डेफिनेशन रिमेंबर नहीं है, साइंस का डेफिनेशन बस रिमेंबर करना। सो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन गिवन है, अकॉर्डिंग टू विंगर गिवन है। बेंजामिन के अकॉर्डिंग साइंस इज दैट इंक्वायरी व्हिच अटेम्प्ट्स टू अराइव एट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। आप नॉलेज तक पहुंचना चाहते हो तो साइंस का यूज़ करोगे। अकॉर्डिंग टू विंगर, साइंस इज द स्टोर ऑफ नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेना। जो नेचुरल वे से आपको मिलता है जो नॉलेज है उसको स्टोर करने को बोला जाता है साइंस। तो ऐसे मैंने गिवन किया था। एंड ये जो नोट्स है, सपोज आप बोलना चाहते हो कि मैम मेरा तो बायोलॉजिकल साइंस है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो नीचे में भी गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। आप इसको फिजिकल साइंस में लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में, सोशल साइंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप मेंशन करिएगा, बाकी के पॉइंट सेम रहेंगे। इट इज़ एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ये नॉलेज को जोड़ता है, गेट टुगेदर करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है फैक्ट्स को। नेक्स्ट में आया एम्पायरिकल इन नेचर एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। ये एम्पायरिकल है, मतलब इसके जो एविडेंसेस होते हैं ना वो यूनिवर्सली प्रूवन होते हैं। कहीं पे चले जाओ वही इंफॉर्मेशन ही रहेंगे, वही एविडेंसेस रहेंगे। एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है बिकॉज एक्सपेरिमेंट पे हम यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होता है। क्रिटिकल डिस्क्रिमिनेशन विथ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर ना भेदभाव कर रहे हो, दैट इज़ ऑल डिस्क्रिमिनेशन। ए एंड बी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो उसको जानना है तो हम वहाँ पे भेदभाव करते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ नॉट। साइंस फॉर्मुलेट्स लॉज प्रिंसिपल, इसमें लॉज प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रेडिक्शंस, एक्सप्लेनेशन सब होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दी एजम्पशंस एंड एक्सपीरियंसेस। ये एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल यूज़ में भी ये आता है। ठीक है, आप नेचर ऑफ साइंस है, नेचर ऑफ साइंस अगर क्वेश्चन में नेचर ऑफ सोशल साइंस है तो आप नेचर ऑफ सोशल साइंस हेडिंग में देंगे। समझ आ गया होगा कि क्या बोल रही हूँ। सारे बच्चों को वैसे ही मेंशन करना है, बस हेडिंग चेंज करने, आपके सब्जेक्ट्स के साइंस को मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो साइंस का नेचर क्या है, स्टेटमेंट नहीं देना है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखना है। सिस्टम और सिस्टम ऑफ नॉलेज, साइंस खुद में ही एक सिस्टम है और नॉलेज का ये सिस्टम है। साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, जस्ट लाइक लर्निंग, ये भी एक प्रोडक्ट एंड प्रोसेस होता है।
साइंस और क्या है, लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। नेक्स्ट क्या है, इट अटेन्स साइंटिफिक मेथड, ठीक है, आप इसके थ्रू साइंटिफिक मेथड्स को प्रूव कर सकते हो या यूज कर सकते हो। ये क्यूमुलेटिव नॉलेज, क्यूमुलेशन चलेगा, क्यूमुलेटिव नॉलेज है, एडिशन बेसिस पे होता है, नॉलेज कभी भी रिमूव नहीं होगा, एडिशन होते जाएगा। इट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, आप कोई भी काम को देख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसका आप फ्यूचर डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, उस काम का प्रोग्रेस को देख के। इट इज़ डायनेमिक, चेंजेबल है। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड, आप ट्रेनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, बिल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कुछ बनाने के लिए। बच्चों के अंदर कौन सा चीज़ बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। स्कोप ऑफ साइंस की जगह पे आप चाहो तो हर एक सब्जेक्ट का स्कोप लिखना, ठीक है। तो स्कोप ऑफ साइंस पे यहाँ पे आप कोरिलेशन ऑफ द साइंस सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट के अंदर क्या रिलेशन है वो देख रहे हैं, ठीक है। सो द स्कोप ऑफ ए कोर्स इज ए रेंज ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है विद द डिसिप्लिन। अब ये डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना है, वो वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट्स। साइंटिफिक और सोशल, ये सामाजिक हो सकता है या फिर वैज्ञानिक रूप से इसको प्रूवन कर सकते हैं हम। एंड वट एवर इट इंक्लूड्स, जो भी इसमें इंक्लूड होना चाहे। इट हैज़ मेनी ब्रांचेस, अभी हर एक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स आपके लिए है उस सब्जेक्ट से हमें क्या करना है, लिंकअप करके साइंस के बारे में बताना है, ठीक है। फिजिक्स के बारे में आप मेंशन करेंगे तो दैट इज क्या है ये ना, दैट इज अ स्टडी ऑफ मैकेनिकल पर्पसेस एंड ऑल्सो यूज इन द डे टू डे लाइफ। आप डे टू डे लाइफ स्टाइल में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक यू आर सिटिंग ऑन ए टेबल और सिटिंग ऑन ए चेयर और सिटिंग ऑन ए बेड नाउ, और कहीं पे भी बैठे हो, सोए हो, कुछ भी कर रहे हो, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं या फिर जिसके ऊपर बैठे भी हो, वो सारी चीज़ें फिजिक्स से ही बने, फिजिकल मटेरियल्स हैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द इंडोर एंड आउटडोर यूजेस, घर के अंदर भी घर के बाहर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगेन डिवाइडेड इनटू द मेनी सब ब्रांचेस, बहुत सारे सब ब्रांचेस इसके भी हैं। केमिस्ट्री में क्या यूज़ करते हैं ना, स्टडी ऑफ केमिकल्स, देयर यूटिलाइजेशन, देन इसके और भी आप जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हो वो भी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन में याद आया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मेनी मोर रिएक्शंस इसके थ्रू कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स। बॉटनी में क्या होता है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, देयर पार्ट्स। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। आइडेंटिफिकेशन मतलब आप चेक कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन से पेड़ पौधे हैं। एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज अभी हैं बट कमिंग टाइम पे फ्यूचर में कोई भी रीज़न से वो क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, जस्ट लाइक द बॉटनिकल गार्डन्स, नेचुरल पार्क्स, जू एट्सेट्रा, वो सब आ जाएंगे। तो जूलॉजी में सिर्फ चेंज क्या करना है, प्लांट्स की जगह पे एनिमल्स लिखना, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर पार्ट्स, मतलब उनके पार्ट्स के साथ भी पढ़ना है। नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। मेडिकेशन वैल्यूज़ भी है, पेड़ों के भी हैं प्लस ह्यूमंस, एनिमल्स सबके हैं, और ह्यूमन बींग्स। अच्छा, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन इनका भी होता है, मतलब कोई स्पीसीज अगर एक जगह से पूरा ही बर्बाद होने वाला है तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए उसके एरिया को डेवलप करते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी में क्या है ना, स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एनालिसिस ऑफ स्टोन, रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है। और भी डिटेल पढ़ोगे तो और डिटेल्ड आएगा, बट हमें इतना हो जाता है, इतना में हो जाएगा। सोशल साइंस में क्या है ना, स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंस एक्टिविटीज़, ह्यूमन के एक्टिविटीज़। पार्ट्स ऑफ कल्चरल नॉलेज, कल्चर का जो नॉलेज है, मतलब अभी देखो हम यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर्स के पर्सन्स हैं, वी आर मिक्स्ड कल्चर पर्सन एंड वी इंक्लूड इन ए सोसाइटी वेयर द कल्चर्स आर जस्ट लाइक इंटरमिंगल्ड, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड विथ ईच अदर हैं, सो दैट वी गेट द एनफ नॉलेज फ्रॉम द वन कल्चर टू another, or we powering up the one culture's knowledge into our mind and also uses that culture in the another situation, another mind or another festival.
तो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप विद द सोशल यूटिलिटी, ये सब ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है क्यों है, बिकॉज सोशल यूटिलिटी के लिए सोसाइटी में जो नीड होते हैं सोशल यूटिलिटी है, सोसाइटी का यूजर्स, सोसाइटी में जो भी बिहेवियर आप दिखाते हो, रिलेशनशिप, रिलीजियन, रीजियन, एवरीथिंग, द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज एंड लैंग्वेज यूटिलाइजेशन। ओके, ये देखो ये डायग्राम है, शॉर्टकट डायग्राम करना, ठीक है। देखो एक साइड में मैंने बोला था नेचुरल साइंस, अगर बोला जाएगा ना कि ऑल साइंसेस के अंदर कौन सा भास्ट है या बड़ा है, ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, तो दैट वन इज द सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, बिकॉज सोशल साइंस इंक्लूड कल्चरल साइंस, इकोनॉमिक, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज। Natural science is a part of the social science, or natural science and social science linked with each other. Natural science include the chemistry, botany, zoology, archaeology, physics, geology, etc. और भी हैं। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस लिखा गया, अगर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस भी पूछा गया, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस पूछा गया, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस पूछा गया, सेम पॉइंट्स आप लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट लीड्स टू डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस। देखो फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल के बेसिस पे आप चाहो तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल साइंस लिखो या फिर सोशल साइंस लिखो। इट इनकलकेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करता है। कौन से वैल्यूज़ है, यहाँ से और एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन एक है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यूज़ आप में आता है ना, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, यूटिलिटारियन वैल्यूज़, वोकेशनल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, देन कल्चरल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, उसके साथ यूजिंग लीजर टाइम पीरियड एंड दैट्स इट। इतने में एंड हो रहा है। तो वैल्यूज़ को एक बार कर लो, ये थोड़ा सा फास्ट पढ़वाया, ओवरऑली बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था प्रिपेयर करने के लिए। सो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ क्या होते हैं, जो वैल्यूज से आपका दिमाग का विकास हो, ठीक है, दैट इज़ द मेंटल डेवलपमेंट और द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, फिजिकल साइंस लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ फिजिकल सोशल साइंस लिखो या फिर बायोलॉजिकल साइंस लिखो, ठीक है। तो जो भी साइंस है आपके साइंस को मेंशन करते हुए, द साइंस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेज ऑफ लर्निंग, ये नए तरीके सिखाते हैं लर्निंग का, थिंकिंग और रीजनिंग का, सोचने का, चिंतन करने का, एंड रीजनिंग दैट इज तर्क करने का, ठीक है। इट हैज़ शार्पेंड आवर इंटरेस्ट, ये हमारे इंटरेस्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाता है या स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेड अस क्रिटिकल ऑब्जर्वर, हमें एक क्रिटिकल ऑब्जर्वर बनाता है। नेक्स्ट है यूटिलिटारियन वैल्यूज़, क्या है यूटिलिटारियन वैल्यूज़, फ्रॉम द एंशियंट पीरियड वी यूज साइंस, एंशियंट पीरियड से हम साइंस का इस्तेमाल करें, एंड इट्स ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस का भी इस्तेमाल करें, फॉर आवर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट, हर लेवल के डेवलपमेंट के लिए हमें साइंस एंड उसके ब्रांचेस चाहिए। इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लिविंग, ये हमारे वे ऑफ लिविंग को चेंज करता है, सोसाइटी, ट्रेडिशन सबको चेंज करता है, ठीक है। वोकेशनल वैल्यू क्या है, दैट मीन्स जहाँ से हमें लर्निंग फॉर अर्निंग और ऑक्यूपेशन मिले, मतलब स्किल्स हमें सिखाया जाए और जिससे हम अर्निंग कर सकें। एज वी नो साइंस इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी मीन्स मेनी, डिसिप्लिनरी मीन्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत वेराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, एंड फॉर्म्स ए बेस फॉर ए नंबर ऑफ वोकेशन, बेस फाउंडेशन क्रिएट करता है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशन के लिए। डेवलप आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। इम्प्रूविंग द कंट्रीज वेलबींग, कंट्री जैसा अच्छे से रहे, उसका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े, हर कोई मिलजुल के रहे, यही देखना उसका काम है, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ में ये हमें क्या सिखाता है ना, मोरल वैल्यूज़ में ये डेवलप्स द दीज 3 बेसिक फैक्ट्स। कौन सा 3 बेसिक फैक्ट्स है, एक है ट्रूथ, नेक्स्ट है गुडनेस, नेक्स्ट है ब्यूटी। ये 3 चीज़ अगर आप हिंदी में इसको जानना चाहते हो तो दैट इज़ द हिंदी मीनिंग इज़ ट्रूथ, सत्य,
सुंदर हम लोग बोलते हैं दैट इज द सत्यम शिवम सुंदरम, तो गुडनेस शिवम में ही आएगा एंड सुंदरता ब्यूटी है, ठीक है। सो इट इज एन एक्टिविटी वेयर द ट्रूथफुलनेस फॉर गेटिंग गुड सक्सेस, मतलब इसका ये 3 वर्ड को मिला के हमने डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया कि ये एक एक्टिविटी है जो हम साइंस पढ़ने से या साइंस रिलेटेड जो भी ब्रांचेस पढ़ने से सीखते हैं और जिसको यूज़ करके हम अपने लाइफ में सक्सेस लेते हैं, ठीक है। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के साथ चलोगे, सत्य के पथ पे चलोगे तो आपका डेवलपमेंट निश्चित है। It inculcates the different sub-values. There are many sub-values, okay? Observation, scientific attitude, arguments, comparison, draw conclusion. देखो, कोई भी चीज़ को समझने से पहले उसको देखना पड़ता है. That is called the observance और observation. आप observe कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं. Then उसके बाद scientific attitude है. साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब साइंस पढ़ रहे हो तो साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ सिखा रहे हो. आर्ग्यूमेंट्स और कंपैरिजन, आर्ग्यूमेंट्स कैसा होगा, क्या होगा, कंपैरिजन कैसे करोगे. सपोज साइंस है तो एज पर दिस साइंटिफिक थॉट्स वी थिंक दैट द टू थिंग्स आर नॉट सेम. जब तक हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझते, टू थिंग्स आर नॉट सेम, तो वो चीज़ आर्ग्यूमेंट्स और कंपैरिजन पॉइंट पे आता है. नेक्स्ट, ड्रॉ कंक्लूजन्स, एंड पॉइंट पे पाना, जहाँ पे रिजल्ट्स और प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स को हम दिखाते हैं, ठीक है. तो ये सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने बोले ये बच्चों के अंदर डालना है. सो बीएड में हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे हमें पता चले कि बच्चों के अंदर क्या क्या डालना है अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है. इट ऑल्सो डेवलप सम क्वालिटीज़, और भी क्वालिटीज़ को ये डेवलप करता है, जस्ट लाइक द ऑनेस्टी, सेल्फ जस्टिस, पंचुअलिटी, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टॉलरेंस. ये सारे कैरेक्टर आपके सब्जेक्ट्स को पढ़ने से ही आता है, बच्चों को आप सिखाते हैं एज ए टीचर. देखो, कल्चरल वैल्यूज़ में क्या आता है, यू नो दैट आर्ट इज़ कल्चर. हम कोई भी शिल्प का बात बोलते हैं, आर्टिस्टिक वे से प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो दैट इज़ द कल्चर. बट साइंस इज़ द प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन दैट मीन्स आर्ट्स को पकड़ लो, एक गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी के पहिए और चक्के जो भी व्हील्स हैं वो है आपका साइंस. सो एज पर दैट आर्ट्स का गाड़ी मतलब कल्चर का गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए साइंस चाहिए. दैट मीन्स साइंस एंड इट्स ब्रांचेस हेल्प इन लिंकिंग नॉलेज, नॉलेज को जोड़ने के लिए किसके साथ जोड़ेगा, कल्चर के साथ, और उसके साथ स्टाइल ऑफ लिविंग. हम लोग जिस जिस कल्चर में रहते हैं उसी के स्टाइल को अपना लेते हैं, तो उस बेसिस पे इसको लिंकअप करना नॉलेज के साथ, इसका काम है. नेक्स्ट वन इज द एस्थेटिक वैल्यूज. एस्थेटिक मीन्स एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी. हमेशा हम ना कोई भी खराब चीज़ों में भी सुंदरता ढूंढ लेते हैं, दैट इज़ द ब्यूटी. So aesthetic means appreciation of beauty, and it is basically unfolding the mysteries of nature, because nature is so beautiful. If you want to see the nature one after another, then you have to unfold the nature's pocket. ठीक है, वो एक गिफ्ट रैपिंग जैसा है, उसको ओपन करके ही हमें समझना पड़ेगा उसके मिस्ट्रीज को, उसके ब्यूटीफुल थिंग्स को, ठीक है. नेक्स्ट देखो, डिसिप्लिनरी वैल्यूज क्या होता है. अरे डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, राइट. तो डिसिप्लिन मीन्स मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ हार्डशिप. कैसे आप कठिन रास्ते में भी ठीक से चल जाओगे, कैसे आप हर एक चीज़ का डिसिप्लिन में रह के डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कैसे आप प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकते हो, एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिग्निटी एंड इंडस्ट्रियसनेस. देखो, डिग्निटी ऑफ लेबर मिलता है, मतलब रेस्पेक्ट, हर एक काम का रेस्पेक्ट होता है. इफ़ यू डिड योर जॉब वेरी गुड, और इफ़ यू डिड योर जॉब इन वेरी एग्जैक्ट मैनर, सो यू वांट दैट कि एवरीवन should respect yourself or respect your thoughts or respect your points. That is how you produce the things, how you deliver the points, or how to deliver the things with different perspectives. तो ये समझना भी पड़ेगा, हर एक बच्चे ये समझना चाहिए कि हर एक चीज़ का काम का वैल्यू होता है,
ठीक है। इंडस्ट्रियसनेस मतलब आपको वोकेशनल करके लाना, या फिर आपको एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट से क्या सीखते हो, खुद से ही सीखते हो, वैसे ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करो। ठीक है, बार बार रिपीट करके एक्सपीरियंस गेन करो। साइकोलॉजिकल वैल्यूज क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज लर्निंग बाय डूइंग। साइकोलॉजी का मेन पार्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग करना। तो लर्निंग बाय डूइंग, मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब देखो ये है होल टू आप जा रहे हो पार्ट में, और जनरल टू आप जा रहे हो स्पेसिफिक में। एक्टिविटी मेथड यहाँ पे यूज होगा, एंड क्रिएटिविटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस, मतलब आप यहाँ पे खुद के एक्सप्रेशंस को भी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर सकते हो। सोशल वैल्यूज क्या है? सोशल वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग एट्सेट्रा, मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के काम को टीम वर्किंग में ले जाएंगे और टीम अप होके काम करेंगे, ग्रुप एक्टिकल करेंगे। फील्ड, ये फील्ड नहीं होगा, फील्ड होगा। ठीक है, FIELD, फील्ड ट्रिप्स। हम लोग जैसे कहीं पे ना घूमने जाते हैं, जब हम लोग स्टडी टूर होता था, दैट इज़ अ फील्ड ट्रिप। वहाँ जाते थे एंड वहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च करके लाते थे। हमारा घूमना भी हो गया प्लस हम कुछ सीख के आए। सो दैट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, कोई भी डायरेक्ट चीज़ों के साथ लिंक्ड अप करना खुद को। ठीक है, साइंस फेयर घूमने जाना, ये सब। यूजिंग लीजर टाइम क्या है? टू यूटिलाइज द लीजर टाइम इन द प्रॉपर वे, खाली समय, जो समय आपके पास बच गया है उसको कैसे आप इस्तेमाल करोगे। तो टू यूटिलाइज द लीजर टाइम इन द प्रॉपर वे, द टीचर शुड कंडक्ट, क्या क्या टीचर को करना चाहिए? पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी वर्कशॉप, कम्युनिटी में जो वर्कशॉप होता है, प्रोग्राम्स होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना। मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट है दैट इज प्रिस्क्राइब गुड बुक्स। एज ए टीचर आप बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करना चाहिए या प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि तुमको ये बुक्स पढ़ना चाहिए इस टॉपिक के लिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुलेटिन्स, ये सब बच्चों को देना चाहिए। नेक्स्ट, यूजिंग गुड टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज याद रखो टीचिंग मेथड्स प्रॉपर यूज़ करो, तभी जाके एक प्रॉपर वे से आपका डेवलपमेंट होता है एज ए टीचर, एंड बच्चे भी अच्छे से समझते हैं क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट, टू लिसन एंड वॉच डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। देखो टीवी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देते थे, पहले तो DD नेशनल में भी, नेशनल टीवी में भी देता था। अभी बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना, या फिर कुछ क्लासेस कंडक्ट करवाना, या टॉपिक के बेसिस पे भी बहुत सारे टीचर्स, मतलब दुनिया भर में जितने भी टीचर्स हैं वो प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। ठीक है, उसको सुनाना, या फिर जो क्विज कंपटीशन होता है, KBC होता है, तो वो सब सुनना, ये भी एक पॉजिटिव थॉट्स है। ग्रैंड सेमिनार्स कंडक्टेड बाय स्कूल्स, सेमिनार्स होते हैं जो एक स्कूल में होता है, ग्रैंड सेमिनार्स होते हैं जो मल्टीपल स्कूल्स को लेके होता है। तो ग्रैंड सेमिनार्स कंडक्टेड बाय स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जैसे हो गया सारे स्कूल्स के कुछ कुछ सिलेक्ट बच्चे को लेके गए, सिलेक्टिव बच्चों को, एंड वहाँ पे IIT खड़गपुर या NITs में कुछ प्रोग्राम्स हुआ या ग्रैंड सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हुए, वहाँ पे आप बच्चों को समझा रहे हो या बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं। तो दिस आर ऑल्सो द पॉइंट। ठीक है, ये आपका एंड हुआ, मतलब ये आपका कौन सा पार्ट है बोल दूँ, ये आपका फर्स्ट यूनिट का है। बस एक पोर्शन बाकी रह गया है स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बाकी रह गया है। तो ये क्वेश्चंस बता दूं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। व्हाट इज साइंस, एक क्वेश्चन है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइंस, व्हाट इज द नीड ऑफ साइंस, वैसे ही अपने अपने सब्जेक्ट्स में जोड़ लो। व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस एंड व्हाट आर द ब्रांचेस और स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। What is physical science? What is the scope of physical science? What is social science or social studies? And what are the scope of social studies? What are the function of social studies? What are the subject correlation of physical science or biological science or social science? ऐसे करके इस यूनिट में
शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिला के दिए गए हैं, ठीक है। ये यूनिट 1 के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ सोशल साइंस और वैल्यूज ऑफ फिजिकल साइंस और वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था जो मैंने ये संडे पूरा लिखवाया है, बच्चों को डिक्टेट किया था एंड आप लोगों को भी पढ़ा दिया। इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप सब बच्चे ने बोला था मैम फर्स्ट यूनिट का नोट नोट नोट, तो दिस इज़ अ फर्स्ट यूनिट्स नोट, ठीक है। 3 पेपर का एक साथ आप कर सकते हो इसको। अब सपोज और एक यूनिट में मेंशन है, वो तो मैंने शॉर्टकट ऑफलाइन में बोल ही दिया, हिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस और हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हिस्ट्री में स्टार्ट क्या करोगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन आ सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनिस्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट इन साइंस और फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईस्टर्न साइंटिस्ट इन बायोलॉजिकल साइंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्टर्न साइंटिस्ट इन फिजिकल साइंस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें क्या करना है ना, स्टार्टिंग विद द आप इंट्रो देंगे साइंस का, फिर आपके सब्जेक्ट का इंट्रो देंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस लिखेंगे। आफ्टर दैट अगर कंट्रीब्यूशन है तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग चाहिए हमें, मतलब कौन से साइंटिस्ट है और क्या डिस्कवर किया था वो मेंशन करना है, कहाँ के हैं, क्या डिस्कवर किया था। ऐसे आपको 6-7 साइंटिस्ट के बारे में मेंशन करना है, दैट्स इट। जस्ट लाइक मैंने कुछ कुछ मेंशन करके आए थे रामानुजन का, ठीक है, या फिर आपका हो गया था आर्यभट्ट, ठीक, पाइथागोरस, तो वो सब मेंशन हुआ था, वैसे ही आप लिखेंगे और करेंगे। इसका कोई एक्चुअली यूट्यूब से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बेटर इन्फॉर्मेशन आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो, ठीक है। उसको प्रिपेयर करना, दैट्स इट। इस यूनिट में और कोई क्वेश्चंस नहीं है, बाकी जो भी था मैंने सारा थोड़ा थोड़ा करके किया है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं अब। क्लियर है अभी, इतने में क्लियर है सारे बच्चे? यस और नो? प्लीज मेंशन मी जल्दी। ओके, यस मैम, ओके, ठीक है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.